संभावना है कि कहीं ना कहीं आप एक नार्सिसिस्ट का सामना कर रहे हो। कभी कभी नार्सिसिज्म के संकेत थोड़े अधिक सूक्ष्म होते हैं, वे हमेशा स्पष्ट नहीं होते, और हाँ, कभी कभी इन लक्षणों को पूरी तरह से समझना भी मुश्किल होता है। इसका बुरा प्रभाव इंसान के व्यक्तित्व में थोड़ी देर बाद नजर आने लगता है, और यदि नैदानिक रूप से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये रोजाना की जिंदगी और रिश्तों पर गंभीर एवं नकारात्मक प्रभाव डालता है। पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं कि नार्सिसिज्म आखिर है क्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। यह एक एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी की गाथा है। नार्सिसस एक खूबसूरत लड़का था जो किसी को प्यार करने के लिए दुनिया की तलाश में भटक रहा था। एको नामक एक अप्सरा को अस्वीकार करने के बाद एक दिन उसकी नजर एक नदी में अपने खुद के प्रतिबिंब पर ठहरी, और इस प्रतिबिंब के साथ उसे प्यार हो गया। ये प्यार इतना गहरा था कि वह खुद को उस खूबसूरत प्रतिबिंब से दूर न कर सका। आखिरकार नार्सिसस वहीं डूब गया, और अब एक फूल उस स्थान का उल्लेख करता है जहाँ वह मर गया था, और हम उस फूल को नार्सिसस कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक व्यक्तित्व विशेषता के रूप में नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के दो रूपों को पहचानते हैं। पहला ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म और दूसरा वल्नरेबल नार्सिसिज्म। ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म सबसे परिचित प्रकार है। एक्सट्रोवर्जन, डोमिनेंस और अटेंशन सीकिंग इसके मुख्य गुण हैं। ये मुख्य रूप से ध्यान खींचने की और पावर में रहने की कोशिश करते हैं, कभी कभी राजनेताओं के रूप में, कभी हस्तियां, या फिर कभी सांस्कृतिक नेताओं के रूप में। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिन्हें इन किरदारों में देखा जाता है वह नार्सिसिस्ट ही हो। इस बीच कमजोर नार्सिसिस्ट शांत और अपने में मगन रहते हैं। उनके पास पात्रता का एक मजबूत अर्थ है, लेकिन आसानी से धमकाए या डराए जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही रूपों में नार्सिसिज्म के परिणाम बुरे ही होते हैं। ये लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं, जिस कारण कई बार ये अनैतिक और गलत निर्णय ले लेते हैं। जब उन्हें खुद की मनगढ़ंत अच्छी और इम्पोर्टेंट इमेज को चुनौती दी जाती है, तब वे अग्रेसिव भी बन सकते हैं। यह आबादी के 1 से 2% हिस्से को प्रभावित करता है, अधिक सामान्यतः पुरुषों को। दरअसल कुछ यूं मान लीजिए कि ये वयस्कों के लिए रिजर्व डायग्नोसिस है। युवा लोग, खासकर बच्चे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ विकास का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है। कोई भी चीज या प्रोसेस जो व्यक्ति के व्यवहार और दूसरों के लिए उसके मन की चिंता का सच्चा प्रतिबिंब दिखाता है, जैसे साइकोथेरेपी या दूसरों के प्रति अफेक्शन एंड कंपैशन का अभ्यास, सहायक हो सकता है। पर यह आत्म भलाई पर काम करना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए काफी कठिन साबित हो सकता है।